बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं हरून से दर्स इखलाक यही है कि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो इसका बुरा भी ना करें। अगर किसी की तारीफ करने का हौसला नहीं रखते तो बुराई करने का हक भी नहीं रखते। इलामा हाफिज मोहम्मद शकील सईदी हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरून के मुमताज़ आलम दीन मजहबी स्कॉलर इलामा हाफिज मोहम्मद शकील सईदी ने दर्स इखलाक पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ है तो इखलाक बर वक्त फ़र्ज़ है। किसी सूरत भी इखलाक का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। इखलाक ही हमारी पहचान। खल्के अजीम से ही बदतरीन दुश्मन भी कुफर के अंधेरे से निकल कर रोशनी से मुनव्वर होए। अगर हम किसी की तारीफ करने का हौसला नहीं रखते तो बुराई करने का हक भी नहीं रखते। इलामा हाफिज मोहम्मद शकील सईदी ने मजीद कहा है कि इखलाक का दामन हर हाल में थामने रखना चाहिए। आइए दर्स इखलाक को मुलाहिजा करते हैं। और दर्स अखलाक यही है कि अगर हम किसी का अच्छा नहीं ना कर सकते हम उसका बुरा भी ना करें। अगर किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते, इतना जिगरा नहीं है कि हम उसकी तारीफ़ करें तो उसकी बदतरीफ़ी भी ना करें। अगर हम किसी को दे नहीं सकते तो उससे छीनने की भी कोशिश ना करें। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बनाया है और अपना नाइब बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया इंसान के सर के ऊपर। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। यानी कसमें उठा के इंसान की इज़्ज़त को बयान किया, इसकी अज़मत को बयान किया, इसके शर्फ़ को बयान किया। जितने भी हम जानवर देखते हैं ना, नबातात देखते हैं, हिवानात देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो ये सारी चीज़ों में अगर गौर व फ़िक्र किया जाए तो हमें बहुत से असबाक मिलते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पे एक दरख्त है बेरी का, तो लोग उसे ना पत्थर मारते हैं और उसे रोड़े मारते हैं। उसके बदले के अंदर वो पत्थर नहीं देता बल्कि वो फल देता है। अच्छा, एक बंदा क्या करता है, वो अपने हाथों के अंदर फूल की जो पत्तियां हैं ना वो मसल देता है। उनकी जान चली जाती है लेकिन वो जाती जाती उन हाथों को खुशबूदार कर जाती हैं जो हाथ उनको मसल देते हैं, जान से मार देते हैं। संदल का दरख्त जिस कुल्हाड़े के साथ काटा जाता है वो जाता जाता उसको भी खुशबूदार कर देता है। यार हम अपना मुहासबा करें कि क्या हम उस बेरी के दरख्त से भी क्या गुज़रे हैं, क्या हम फूल की पत्तियों से भी क्या गुज़रे हैं, क्या हम संदल के दरख्त से भी क्या गुज़रे हैं। और आखिरी मिसाल सुनिए और दिल की तख्तियों में लिखने वाली है। एक वो कूड़े का ढेर होता है जिसे रूड़ी बोलते हैं। तो एक दानश्वर लिखते हैं कि हम छोटे थे तो गाँव के अंदर चले गए, वहाँ एक शख्स जो है वो गोबर लाद के लेके जा रहा था। तो हमने पूछा कि अंकल जी ये क्या है, तो वो कहने लगा कि बेटा आपको पता नहीं, आप नहीं जानते, इसे हम रूड़ी बोलते हैं। तो ये हम लेके जाते हैं फसलों में, वहाँ फसल के अंदर डालते हैं और फसल में जब डालते हैं ना तो फसल को ये फ़ायदा देती है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, यानी फसल ज़्यादा होती है, ये ताकत देती है, ये फ़ायदा देती है। कहते उस वक्त तो हमें समझ नहीं आई, वो दानश्वर कहते हैं हमें उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन जब हम बड़े हुए ना तो फिर हमें पता चला कि एक शख्स जो है वो किसी के ऊपर जुल्म करता है, उसका अखलाक ठीक नहीं, उसका किरदार ठीक नहीं, तो इसका मतलब ये है कि फूल की पत्तियां नहीं, बेरी का दरख्त नहीं, संदल का दरख्त नहीं, बल्कि वो जो कूड़ी, वो जो ढेर है ना वो कूड़े का, वो जिसे रूड़ी कहते हैं, वो उस बंदे से बेहतर है जिसका किरदार अच्छा नहीं है, जो लोगों को नफ़ा नहीं देता, लोगों को नुकसान देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा दे। अल्लाह पाक हमें भी ऐसा बना दे, हम उसे भी और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए। खबर शामिल करते हैं लुडन से। लुडन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से लुडन के मरकज़ में रोज़ाना की बुनियाद पर मोबाइल वैन पर आटा की तकसीम जारी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से रमज़ान मुबारक के मौका पर अवाम सहूलत के लिए तारीखी पैकेज के समरात अवाम तक पहुँचाया जा रहा है। इस सिलसिला में मोबाइल गाड़ी पर अवाम को आटा की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी सिलसिला में इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर मोबाइल वैन मोहम्मद शरीफ चन्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आटा के मोबाइल वैन लुडन मरकज़ के गिरदनवा कोट, सादात, गफूरवा कोट, गुलाम कादिर, दौलताबाद के इलाके भर में सप्लाई दी जा रही है। लुडन मरकज़ के मोबाइल वैन की मॉनिटरिंग जारी, किसी भी शिकायत की सूरत में शिकायत का फौरी इज़ाला किया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। मियां यासीन की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। समुंदरी चीफ एग्जीक्यूटिव डीलक्स साउंड मियां यासीन की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कारी यासिन महमूद, डॉक्टर एहतशाम जाहिदी, एडवोकेट अशरफ रजा और दीगर दोस्तों ने शिरकत की और इस मौके पर मियां यासीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। करते हैं जिला जामशोरो की तहसील कोटी के नुमाइंदे यामीन बलोच से। म्यूनसिपल कमेटी बोलहाड़ी खानजादा कॉलोनी में न्यू NIC कार्ड बनवाने का सिलसिला जारी। एक्स काउंसलर नवीद खानजादा, तालका कोटरी के स्पाफ के सदर जानी लकीर, नोमी अराई, तौसीफ खानजादा, आरिफ खानजादा, उमर अराई, कॉमरेड जरीना बलोच ने न्यू NIC बनवाने के लिए अपने मोहल्ला खानजादा कॉलोनी में नादरा की गाड़ी मंगवाई और बेसहारा को कार्ड बनवा कर दिए। इस अमल को पाया तकमील में शामिल PPK MPA जूनियर असद सिकंदर और PPK MNA मलिक असद सिकंदर जुबैर गौर रहे और PPK MNA मलिक असद सिकंदर ज़ेरे गौर रहे। एक्स काउंसलर नवीद खानजादा का यही कहना है कि हमें अवाम की खिदमत और फलाह के काम में मज़ा आता है और इस मज़े को हम ऐन इबादत करके निभाते हैं। मलिक असद सिकंदर और जूनियर सिकंदर खान का शुक्रिया अदा करके ये कहा कि हमें इंसान की खिदमत करने का मौका फराहम किया। आइंदा भी सरदार मलिक असद सिकंदर के हम हुक्म पे हम लब्बैक कहेंगे इंशाल्लाह। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। थाना सदर के इलाका में डकैती की बड़ी वारदात। 8 मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर मुसाफिर बस लूट ली। मुकदमा दर्ज। मुकदमा मुतासरा अब मुसाफिर शहजाद की मदयत में दर्ज किया गया। पुलिस लूटे गए माल में 1,60,000 नकदी, लाखों मालियत के मोबाइल फोन शामिल। FIR। डाकुओं ने सत्याना रोड पर बस रोकी। मर्द और खवातीन मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना बनाया। नामालूम डाकुओं की तलाश जारी है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाईजान हम इस वक्त खड़े हैं ये चमड़े वाली जहाज पर। डाकू तकरीबन आधे घंटे से ये सड़क को ब्लॉक करके अभी साहिवाल ऐसी टाइम है, बच्चे हैं उसमें और नौजवान हैं। हम फोन करते हैं पुलिस वालों को तो वो कहते हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारा फोन पर रब्ता हुआ तो एक साथी कहता है जी हमारा हल्का नहीं है। बेशर्मी की बात है, यहाँ बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है। ये बेचारे ये दिखाओ, सबको दिखाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। समुद्री डाकू बेलगाम हो गए। डाकुओं ने समुद्री को कच्चे का इलाका बना दिया। डाकू समुद्री के हाईवे रोड पर नाका लगाकर ट्रक ड्राइवर्स को लूटते रहे। डाकुओं ने मुसाफिर बस को रोककर लूटमार की। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद भी किया। समुद्री थाना सदर के इलाका में डकैती की बढ़ती वारदात। 8 मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर ट्रक ड्राइवर और मुसाफिर बस लूट ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मुतासरा मुसाफिर शहजाद की मदयत में दर्ज किया गया। मुतासरीन की जानिब से FIR में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि लूटे गए माल में 1,60,000 नकदी, लाखों रुपए मालिक के मोबाइल फोन्स लूटे। डाकुओं ने सत्याना रोड पर बस रोकी। मर्द और खवातीन मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस का कहना है कि फरार मुसल्लह डाकुओं की तलाश जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर कच्चे में डाकुओं का राज कायम। हजारों अफराद खौफ की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अगवा होने वालों से गैर इंसानी सलूक अमल में लाया जाता है। साबिक दौर में भी ऑपरेशन नाकाम क्यों हुआ? 20 साल से जारी कच्चे ऑपरेशन में अरबों रुपए डूब गए, लेकिन चंद सौ डकैत अपनी रेट कायम रखने में कामयाब। राजनपुर, रहीमिया खान, सादिकाबाद, दीगर इलाके डाकुओं के रहम करम पर हुकूमती रेट गायब। कच्चे के नाम पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद इंसानी जिंदगियों को शदीद खतरा लाहक है। कच्चे और पक्के से रोजाना की बुनियाद पर डाकुओं मुख्तलिफ इलाकों में आते हैं, आम आदमियों को अगवा करके ले जाते हैं, करोड़ों रुपए भत्ता मांगते हैं। अगर कोई शख्स भत्ता ना दे तो इस पर तशद्दुद करते हैं। 7 गोलियां मारकर कत्ल करके दरिया में फेंक देते हैं। कच्चे में रहने वाले अफराद की जिंदगियों को शदीद खतरा पैदा हो चुका है। अब कच्चे में इनके खानदान और खवातीन भी महफूज नहीं। हजारों पुलिस वाले भी चंद डाकुओं का कुछ ना बिगाड़ सके। हुकूमती रेट फोटो सेशन तक महदूद हो चुकी है। हर साल गंदम का सीजन हो या कोई और फसल का सीजन हो, अगवा होने वाले मासूम शहरी डाकुओं के हाथों अब तक सैकड़ों अफराद कत्ल हो चुके हैं और पुलिस कच्चे ऑपरेशन के नाम पर अरबों रुपए खर्च करती है, मगर रिजल्ट सिफर होता है। बासर सरदारों और ताकतवर इंतजामिया होने के बावजूद अब तक चंद सौ डाकुओं सूबों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। दर्जनों ताकतवर ऑपरेशन होने के बावजूद आज तक डाकुओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और ना ही इन डाकुओं का कुछ बिगाड़ सकते हैं।
बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर माह रमजान में भी गरीबों के लिए रिलीफ ना मिल सका। सैकड़ों मुस्तहिक अफराद सस्ते आटे से भी महरूम कर दिए गए। फोकल पर्सन मुजाहिद ने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया। फाजिलपुर राजनपुर मिठन कोट में सस्ता आटा मिलना मुहाल हो गया। फोकल पर्सन मुजाहिद ने सस्ता आटा होटल मालकान को फरोख्त कर दिया। सैकड़ों गरीबों की बददुआएं। तफसील के मुताबिक फाजिलपुर के फोकल पर्सन ने सस्ता आटा स्कीम होटल मालकान के साथ डील करके फरोख्त कर दिए और अवाम को सारा दिन ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर घुमाता रहा। मोहम्मद अरशद हुसैन, मोहम्मद जमील, तारिक खान, जुल्फकार अली, जावेद हुसैन, तजम्मुल खोखर, मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि फोकल पर्सन मुजाहिद ने 10 दिन से अपने मनपसंद और होटल मालकान के साथ डील करके हमें आटा देने से इनकारी हैं। बासर अफराद होटल मालकान को घर बैठे सस्ता आटा फराहम कर रहा है, जिसकी वजह मुस्तहिक और गरीब अफराद हुकूमत के सस्ते आटे से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सस्ता आटा हुकूमत को नाकाम करने के लिए होटलों पर फरोख्त कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मुस्तहिक गरीब महरूम रह जाते हैं। इसी तरह राजनपुर, मिठन कोट, मोहम्मदपुर, दीगर इलाकों में भी अवाम को सस्ता आटा नहीं मिल रहा है। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि सस्ता आटा फरोख्त करने वाले माफियाज के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करके मुस्तहिक और हकदार को सस्ता आटा फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं कोयटा से। मीर अली अहमद अबाबकी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल पार्टी से मुस्तफी होकर प्रिंस आगा उमर अहमद जई की क़यादत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया और नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर अली अहमद अबाबकी कारकुनों और हम ख्याल रहनुमाओं की मशावरत के बाद नेशनल पार्टी से मुस्तफी होकर प्रिंस आगा उमर अहमद जई की क़यादत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बहुत शुक्रिया, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले आज का खुसूसन जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमने मीडिया को मदऊ किया और तकलीफ दिया रमज़ान मुबारक में, मैं मीर अली अहमद अबाबकी नेशनल पार्टी से बाकायदा तौर पर अपने साथियों सिमत मुशर्रफा होकर और प्रिंस खान अफकलात आगा उमर साहब की क़यादत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो पहले मैंने अपने काम सर अंजाम दी थी, आवाम के लिए मेरे दरवाजे खुले थे, अब भी इंशाल्लाह खुले हैं और आवाम की खिदमत के लिए हमेशा मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह मेरा उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इस पार्टी के हवाले से इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम करेंगे। पहले भी बाप पार्टी की जो गवर्नमेंट्स थी 5 साल की आप लोगों के सामने कारकर्दगी सरियाब के हवाले से, पूरा बलूचिस्तान के हवाले से लेवल से, तो इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे। तो बाकायदा तौर पर हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करते हैं। थैंक यू। गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज बागवानपुरा में शजरकारी मुहिम का आगाज प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल सलीम ने पौधा लगाकर किया। शजरकारी मुहिम और इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की मुनासबत से एक शानदार और पुरवकार सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज डॉक्टर अब्दुल सलीम ने की। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजम मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए। गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज भगवानपुरा में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में आज 100 से ज़ायद उस्तादा ने पौधे लगाए। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की मुनासबत से एक शानदार और पुरवकार सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज डॉक्टर अब्दुल सलीम ने की। सेमिनार में प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल सलीम और डॉक्टर मोहम्मद रशीद, डॉक्टर मोहम्मद अकरम ने भी शजरकारी की अहमियत पर रोशनी डाली। सेमिनार में कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने भरपूर शिरकत करके सेमिनार को रौनक बख्शी और इस इज़्म का इजहार किया कि हम दरख्त लगाएंगे, सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाएंगे। प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल सलीम का गुफ्तगू करते हुए कहना था, दरख्त इंसानी ज़िंदगी को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी सबसे मौसर हल शजरकारी है। जंगलात का आलमी दिन मनाने का मकसद माशरे को फ़वाइद से उजागर करना है। मजीद उनका कहना था, बच्चों को शजरकारी मुहिम में कायदाना किरदार देने का मकसद ताउम्र आगाही और शऊर देना है। इंतजामी अफसरान अपने अपने इलाकों में शजरकारी डे की मुनासबत से पौधे लगा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। खबर शामिल करते हैं तहसील सफदराबाद से, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर मुबशर अली की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम गर्मा की पहली बारिश के साथ रमजान के महीने में होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद चलने वाली ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को एक बार फिर सर्दी की तरफ ले जाने का इशारा दे दिया। 2 दिन से गर्मी में रोजे रखने वाले रोजेदारों की खुशी में बारिश के बाद मजीद इजाफा हो गया।
खबर शामिल करते हैं भुवाना से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर मसन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अब्दुल्ला अहमद का थाना भुवाना पुलिस की फील्ड अफसरान और जवानों के लिए इफ्तारी का एहतमाम। DPO ने सरकर DSP सज्जाद हुसैन के हमरा थाना भुवाना में फील्ड अफसरान के साथ इफ्तारी के मौका पर पुलिस अफसरान और जवानों ने मुल्की सलामती और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआ की। DPO ने रमज़ान के दौरान अफसरान और जवानों की फ़राइज़ मनसबी की बेहतरीन अंजाम दही को सराहा। DPO ने फील्ड अफसरान से दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए और हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। पुलिस फोर्स के वेलफेयर के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम पुलिस अफसरान खिदमत खलक के नस्बुलैन बनाकर फ़राइज़ सर अंजाम दें। DPO अब्दुल्ला अहमद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी समीर नूर चन्ना की सरबराही में रेंजर्स के विंग कमांडर मोहम्मद आतिफ के साथ पुलिस की भाई नफरी के हमरा कच्चा के इलाके का दौरा। घोटकी कच्चा के इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग करने के साथ साथ तमाम आने जाने वाले अफराद को सख्ती से चेक किया जाए। कच्चे के इलाके में डाकुओं और जराइम पेशा नासरी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां अब्दुल गफूर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल वज़ीर आला पंजाब के एन विजन के मुताबिक और हस्बुल हुक्म एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस पंजाब मिर्जा फरहान बेग के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल सईद अहमद लोधी की ज़ेर निगरानी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस साहिवाल की जानिब से मोटरसाइकिल और स्लो मूविंग गाड़ियों को अपनी लैंड लाइन के हवाले से पाबंदी करवाई गई और स्लो मूविंग गाड़ियों को इंतहाई बाई लाइन में चलने की तनबीह की और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डोकरी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी के शहर टाउन कमेटी बाडा की रहायशी नौजवान लड़के सजाद कोरी ने अपनी रिश्तेदार लड़की मसमात सुहाना कोरी से कराची सिटी कोर्ट में निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद पसंद की शादी करने वाले जोड़े लड़का और लड़की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाडा प्रेस क्लब पहुंच गए, जहां पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन लड़की के घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे, जिस वजूहात से हमने भागकर कराची सिटी कोर्ट में निकाह कर लिया है। उन्होंने कहा है कि निकाह के बाद लड़की के रिश्तेदार झूठी FIR दर्ज करवा कर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिसके बायस हम दोनों छुप छुप कर जीने पर मजबूर हैं। उन्होंने DIG लाड़काना और SSP लाड़काना से अपील करते हुए कहा है कि हमने जायज़ निकाह किया है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। निकाह थियो आहे कोरट सिटी कराची में। हाणे राति बि पुलिस रेट थी करे मूंखे हथियार खणी आया, 2-3 दफ़ा माणे धमकियूं ॾिननि, हिकु दफ़ो मूंखे मारे बि ॾिनी अथनि त तूं असांखे जा पैसा ॾे या छोकिरी मोटाए ॾे। मां ग़रीब माण्हू आहियां, मां हुन सां विड़ी नथो सघां। पंहिंजो साह खणी बचाईंदो थो वठां, होॾे भॼंदो थो वठां। वरी मुंहिंजे मथां हाणे FIR कूड़ी कटराई अथनि त मतिलबु तूं पेश थी जजनि जे अॻियां। मां ग़रीब माण्हू आहियां, मां हिननि कम में नथो पई सघां। छोकिरी मूंसां रज़ामंदी में पंहिंजो शादी कई आहे, कोई मां हिन सां अगवा दगवा या कोई ज़बरदस्ती न आहे कई। छोकिरी मूंखे पंहिंजी रज़ामंदी में, ये कराची कोरट सिटी में। ओ हुनजो चाचो आहे, लतीफ़ नालो अथसि। ऐं मुंहिंजा चाचा आहिनि नवीद, हिन जा मामा आहिनि मुंहिंजा चाचा आहिनि। ऐं पंहिंजो पाण में आहियूं, ॿिया न आहियूं। हीअ मुंहिंजे वाले साहब जी वॾो वाले साहब अथनि, हुनजी भेण आहे। पाण में पंहिंजे पाण में असां फुफाट आहियूं। हा, हाणे मतिलबु हिन जा चाचा जेके आहिनि मूंखे ब्लैकमेल था कनि। असां था चयूं असांखे तहफ़्फ़ुज़ खपे, पंहिंजे जीअण जो हक़ु खपे। ऐं असांखे मारण जी धमकियूं थो ॾियनि चाचा आहिनि मुंहिंजा आहिनि, उहे था चवनि असां तोखे मारींदासीं, हिरासत में कयो थो वञे। असांखे GIC या सिंधवाला जो हुनजे असांखे तहफ़्फ़ुज़ खपे वञे, जीअण जो असांखे हक़ु खपे। घर मां पंहिंजी 2 ड्रेसूं खणी आई हुयमि, सजाद सां मां तॾहिं निकाह कयो। हाणे त तहफ़्फ़ुज़ था करूं, असांखे जीअण जो हक़ ॾियो। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DP नारोवाल नवीद मलिक की हिदायत पर और DSP हेडक्वार्टर मलिक खलील की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल खालिद खान का मंशियात फरोश टिकटों और नाजायज़ असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना सदर खालिद खान और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के कब्जा से 1120 ग्राम चर्स बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में 2 मुलजमान
मुलजिम के कब्जा से 520 ग्राम चर्स और 20 लीटर शराब बरामद कर ली, जबकि दूसरी तरफ भरपूर कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग के कारिंदों को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 3,50,000 रुपए नकदी, 3 मोटरसाइकिल और 5 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। दूसरी कार्रवाई में 2 मुलजमान के कब्जा से 2 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। SHO थाना सदर नारोवाल खालिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि DPO नारोवाल नवीद मलिक की हिदायत पर मैं और मेरे थाने की पूरी टीम 24 घंटे अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से जहां समझ कर रहे हैं। SHO खालिद खान ने कहा है कि ड्राइंग पेशा अफराद अपना किबला दुरुस्त कर लें, नहीं तो ड्राइंग पेशा अफराद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। SHO थाना सदर नारोवाल खालिद खान ने मजीद कहा है कि जब तक मेरे थाने के हदूद में जुर्म का खात्मा नहीं होगा, ड्राइंग पेशा अफराद के खिलाफ बिलखसूस मंशियात फरोश, डकैतों, कब्जा माफिया और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की मुनासबत से साहिवाल के फरीदिया पार्क में पौधे लगाए गए। फरीदिया पार्क में जामन, बेरी, जैतून, दीगर इकसाम के पौधे लगाए गए हैं जो कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होंगे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की मुनासबत से साहिवाल में पौधे लगाए गए। पार्क में जामन, बेरी, जैतून और दूसरी मकामी इकसाम के सैकड़ों पौधे लगाए। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि पौधे इंसानी बका में अहम किरदार के हामिल हैं, जिनकी हिफाजत और आबियारी माशरे की हर फर्द की जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने से ही माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से निपटा जा सकता है, जिससे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। इस मौके पर लोकल गवर्नमेंट के डायरेक्टर सैफुल्लाह, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस अकील इशफाक और दीगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल PHA मलिक मोहम्मद अकराम ने बताया कि PHA शहर में फलदार दरख्त और फूलदार पौधे लगाने की खसूसी मुहिम जारी रखे हुए हैं ताकि साहिवाल को ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। खानका डोगरा में मुत्तहदा प्रेस क्लब का माहाना इजलास ज़ेर सदारत सदर मियाँ जमशेद अब्बास डोगर एडवोकेट मुनक़िद हुआ, जिसमें जियो प्रेस क्लब, खानका डोगरा प्रेस क्लब और दीवान प्रेस क्लब के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में शहरियों को सफाई सुथराई समेत दीगर मसाइल के हल के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाने पर जोर दिया गया है। खानका डोगरा में मुत्तहदा प्रेस क्लब का माहाना इजलास डेरा मियाँ जमशेद अब्बास डोगर पर मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत सदर मुत्तहदा प्रेस क्लब मियाँ जमशेद अब्बास डोगर ने की। इजलास में मुदस्सर अली भट्टी, राना इफ्तिखार अहमद जरगर, महर सरफराज, मियाँ जुबैर डोगर, राना अकबर अली, सरदार कामरान डोगर, राना सकलैन अब्बास, मोहम्मद शफीक जट, खुरम शहजाद जोया, हाजी तारिक महमूद मुगल, हाजी तारिक महमूद आजिज और मोहम्मद सईद समेत तमाम प्रेस क्लब के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शुरा का कहना था कि शहर भर में सफाई सुथराई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है, जबकि तालीम और सेहत समेत तमाम शोबाए ज़िंदगी के बेहतरी के लिए मुख्तलिफ महकमों से मिलजुल कर इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर नज़र रखना भी वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि शहरियों को इनके बुनियादी हकूक़ के हसूल में आसानी हो सके। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के विज़न के मुताबिक अवाम को हुकूमत की तरफ से मुहैया किया गया रिलीफ फराहम करने के लिए कोशियाँ हैं। ये बात हाफिज़ अब्दुल बासित खान ढांडला एरिया मैनेजर यूटिलिटी स्टोर भक्कर, मंजूर औलख एरिया मैनेजर एडमन इंचार्ज आरफ खान न्याजी ने आटा पॉइंट और यूटिलिटी स्टोर पुलिस लाइन भक्कर में हमारे ब्यूरो चीफ रिजवान औलख से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से रोज़मर्रा की 19 अशिया पर लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। 10 किलो आटा और 10 किलो आटा 648 लोगों को दिया जा रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जो रिलीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से आवाम को दिया गया है हम पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचा सकें। चंद दिन पहले DPO भक्कर मोहम्मद नवीद ने पुलिस लाइन आटा पॉइंट का विजिट किया और हमारी काविश को सराहते हुए शाबाश दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेली जाने वाली क्रिकेट सीरीज़ के लिए तरबीती फिटनेस कैंप के खिलाड़ियों के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस में PCB हकाम से तफसीली मुलाकात की। इनका कहना था मेरिट वकार कारकर्दगी की बुनियाद पर कैंप के खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए और खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरी सिफारिश भी ना मानी जाए। PSL 9 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कैंप में शामिल किया जाए। इस मौके पर कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों पर गौर और मुशावरत की गई। इनका मज़ीद कहना था कि मेरिट और कारकर्दगी पर मुंतखब होने वाले खिलाड़ी अच्छा रिजल्ट देने की सलाहियत रखते होंगे। इजलास के दौरान कारकर्दगी की बुनियाद पर कैंप के लिए
खिलाड़ियों के इंतखाब का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने PSL 9 में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बल्लेबाजों और बाउलर्स के बारे में रिपोर्ट पेश की। मुशावरती मुलाकात में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB सलमान नसीर, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट और मुतल्लिका काम ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सवेरा ने भट्टा मालकान से मिलकर फिजाई आलूदगी दूर करने के लिए हर भट्टा मालकान की तरफ से 200 पौधे डोनेट किए गए और अपने फिजाई आलूदगी को दूर करने के लिए बच्चों में आगाही मुहिम का भी एहसास किया और मौके पर ही असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात ने पौधे लगाए और भट्टा मालकान से बातचीत की। टंडन मोहम्मद खान से खबर शामिल करते हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने आम इंसान का जीना मुहाल कर दिया। महंगाई ने आम इंसान को शदीद परेशान कर दिया। माह रमज़ान मुबारक के महीने में क्यूनेट के जानिब से 200 से ज़ायद मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन के बैग की तकसीम किए गए। सईदपुर टक्कर सादात हाउस में सैयद जुल्फ़कार अली शाह, तारिक अहमद सऊदी अरब, क्यूनेट कंपनी तावन से जुल्फ़कार अली शाह, हेड मैनेजर जमील अहमद ने मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन बैग तकसीम करते हुए मीडिया को बताया कि सऊदी अरब के तारक अब्दुल हफीज़ के तावन से पाकिस्तान में गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन के बैग तकसीम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर पहुँच गई है। माह रमज़ान मुबारक के महीने में मजदूर तबका महंगाई से शदीद परेशान नज़र आ रहा है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हर साल की तरह क्यूनेट कंपनी की जानिब से गरीब मुस्तहिक़ ख़ानदानों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में राशन बैग तकसीम का सिलसिला जारी है। टंडन मोहम्मद खान से खबर शामिल करते हैं। सगे भाई ने वालिद की ज़रई ज़मीन जाली दस्तावेज़ात बनाकर फ़रोख्त कर दी। ज़रई ज़मीनों पर बरोही बरादरी के अफराद ने कब्जा कर रखा है। हमारा बड़ा भाई मुख्तियार का रजिस्ट्रार तपेदार जालसाजी में मुलव्वस है। हिस्सा मांगने पर भाई जान से मारने और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहा है। इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पीपल्स कॉलोनी के रिहायशी उस्मान गनी कंभार, रजा मोहम्मद कंभार इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस क्लब पहुँच गए। टंडन मोहम्मद खान के इलाके पीपल्स कॉलोनी के रिहायशी गरीब मजदूर उस्मान गनी कंभार, रजा मोहम्मद कंभार ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमारे वालिद की दीह सईदपुर में 24 एकड़ 20 घंटा ज़रई ज़मीन थी, जिसके हम 9 वारिस, 5 बहनें और 4 भाई हैं। लेकिन हमारे बड़े भाई मोहम्मद कासिम कंभार ने जालसाजी करके मेरे वालिद अली मोहम्मद कंभार, दोस्त इब्राहिम कंभार, गुल हसन कंभार के नाम ज़मीन करके फ़रोख्त कर दी। इस जालसाजी में 1995 में यहाँ तैनात मुख्तियार का रजिस्ट्रार तपेदार भी मुलव्वस है। हमारी ज़रई ज़मीनों पर बरोही बरादरी के अफराद गुलाम नबी बरोही, करीम बरोही और दीगर ने कब्जा कर रखा है। हमारा बड़ा भाई बहुत बाअसर है। हिस्सा मांगने पर हमें जान से मारने और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर और SSP भी हमारी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। मुतासरा अफराद ने बाला अहकाम से अपील की है कि हमें इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, असां सां मसइलो इहो आहे की असां सां फ़रार थियो आहे। असांजो भाउ ऐं ॿियो असांजे पीउ जो दोस्त हो मोहम्मद इब्राहिम कुंभार, पंहिंजे भाइरनि जे नाले ज़मीन कराए छॾी 1995 में। ऐं इन खां पोइ कूड़ा खाता ठाराए उन्हनि वरी असांजो भाउ जेको आहे सो उन सां उन्हनि ते केस कई सिविल कोर्ट। पोइ वरी उहो बि मिली वियो हिननि सां पाण मिली भगत करे, ऐं पोइ इहे बिरोइन खे विकिणी ॾिनो वञे या छा कयो वञे, बहरहाल उहो हुननि खे ख़बर आहे। ऐं विकिरो करे ऐं हुन खां पोइ हींअर असांखे कुझु बि कोन ॾिनो आहिनि। असांजो पीउ बि फ़ौत थी वियो ऐं असांजो भाउ मोहम्मद कासिम उन्हनि सां बिरोइन सां मिली विया। उहो सईदपुर जा बिरोही आहिनि। कब्ज़े त असांखे मोतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। ऐं तमामु उन्हनि सां वॾेरा शाही मिलियल आहे। ऐं किथे बि असां वेंदा आहियूं त असांजी वाइर नथी थिए। पुलिस में ॿिए में हर जॻह ते हू मालदार पार्टी जा पैसा ॾींदा आहिनि, छा सम्झो। ऐं इन खां पोइ हींअर बि असांखे तमामु धमकाइनि था पुलिस में हिते हुते। हींअर बि असां SP खे केस ॾिनो, उन में बि माल ॾेई पंहिंजी जान छॾाए विया। ऐं महिरबानी करे असांखे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। ऐं असां ग़रीब मिसकिन माण्हू आहियूं, मज़दूरी वारा, असांखे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। अच्छा, DC छा चयो तव्हां? DC खे एप्लीकेशन ॾिनी त तव्हांजा खाता ग़लति थिया आहिनि, हुनमें छा चयो? उहो रिपोर्ट असांखे नथा ॾियनि। हुननि खे घुराए कुझु माल वरितई, छा कयूं, असांखे रिपोर्ट नथो ॾियो।
खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से इंतजामिया के खुद साख्ता महंगाई को ख़त्म करने के दावे धरे के धरे रह गए। हरुणाबाद में दुकानदार हजरात अपने अपने रेट हरुणाबाद की आवाम का वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज से नोटिस का मुतालबा। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुद साख्ता महंगाई को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। हरुणाबाद के दुकानदार हजरात ने सरकारी रेट लिस्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और अपने अपने रेट बनाकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। हरुणाबाद के शहरी रोजेदार खुद साख्ता महंगाई के जरिए लूटने पर मजबूर। बदकिस्मती से असिस्टेंट कमिश्नर भी खुद साख्ता महंगाई करने वाले माफियाज के आगे बेबस हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट के नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है। सब्जियां दुगनी कीमत में बेची जा रही हैं। सिटीजन कौंसिल हरुणाबाद समेत अवामी सियासी समाजी बरादरी का वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि हरुणाबाद और गिरदनवाह में खुद साख्ता महंगाई को लगाम डालने के लिए अपना किरदार अदा करे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।